नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एंड मोशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी एपीओ जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे इस सेशन में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह तापमान क्या है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेंटीग्रेड दोनों पैमानों का मान समान होता है। ऑप्शन है, एक है 0 डिग्री, ऑप्शन बी -32 डिग्री, ऑप्शन सी 40 -40 डिग्री, ऑप्शन डी -273 डिग्री। इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप कौन सा है। ऑप्शन है बाफिन द्वीप, ग्रीनलैंड, माजुली, सुमात्रा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा माजुली। माजुली कहाँ है? जो असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी तटीय मीठे पानी का द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मूल एसआई अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में कितनी इकाइयां हैं। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 7 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी इसका राइट आंसर है। कौन कौन सी इकाई जो है, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मील और कैंडला। ठीक है। तो इस तरीके से इकाइयां हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रा बाजार में नोटिस मनी क्या है। ऑप्शन है 1 दिन के लिए उधार दी गई राशि, ऑप्शन बी 15 दिनों से अधिक के लिए उधार दी गई राशि, ऑप्शन सी 1 दिन से अधिक लेकिन 15 दिनों से कम के लिए उधार दी गई राशि, ऑप्शन डी है 1 महीने के लिए उधार दी गई राशि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कृत्रिम रेशम के रूप में आमतौर पर किसे जाना जाता है। ऑप्शन नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर, एक्रेलिक। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का बी, इसका सही आंसर है रेयान। ठीक है। और क्योंकि इसको जो रासायनिक के रूप में देखा जाए, इसको सेल्यूलोज भी कहा जाता है रेयान को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। इसका जो सही आंसर जो हो जाए क्वेश्चन नंबर 6 का सी, महात्मा गांधी। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आप क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं। ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन बी है ए बी डी, ऑप्शन सी है ए डी ई और के, ऑप्शन डी सी डी। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए डी और के, तीन ये क्या है, वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक कायांतरित चट्टान नहीं है। तो इसमें बताना है आपको कायांतरित चट्टान नहीं है। इसका जो सही आंसर कौन सा होगा इनमें से। ऑप्शन है स्लेट, संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट। तो इसका सही जो आंसर जाएगा, पूछा क्या है नहीं, इसका ध्यान रखेंगे। तो इसका डी इसका सही आंसर आंसर जो है इसका
वहाँ की ये कायांतरी चट्टान है। संगमरमर और क्वार्टजाइट स्लेट ये सब क्या है, कायांतरी चट्टान है, लेकिन ग्रेनाइट ये नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि ग्रेनाइट एक अग्नि चट्टान है। क्या है, अग्नि चट्टान है ग्रेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, 1951 में। ठीक है, शुरू किया गया था, जो पोंचमपल्ली तेलंगाना में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्ड क्लोराइड, आयरन फायराइड, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी है जिंक ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, इसको याद रख। क्वेश्चन नंबर जो है 11 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हम, एक भारतीय तीर्थ यात्री किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। तो इसका सही जो आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? सुभाष चंद्र बोस। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली के मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य, कुषाण वंश, चोल साम्राज्य। इसका जो सही जो आंसर जाएगा बी गुप्त साम्राज्य। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर यानी कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है सातवाहन, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? याद रखना है राष्ट्रकूट। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मादक पेय पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है? ऑप्शन है मिथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? बी एथिल अल्कोहल। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो आपको बताना विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। ऑप्शन है माउंट एटना, माउंट फूजी, माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपेक्सी। तो इसका सही जो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है इक्वाडोर में स्थित है कोटोपेक्सी। दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसकी जिसकी जो लंबाई है 5,997। ठीक है, कितनी है? 5,800 900 5,897 है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पोलियो किसके कारण होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बी वायरस। क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी है एच के जैन। तो इसका राइट जो आंसर जो हो जाएगा वर्गीज कुरियन। सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। और वर्गीज कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व भी किया था। और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश भी बन गया था, जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक भी कहा जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन किसने स्वचालित किया था? ऑप्शन है अरुणा, आसफ अली, उषा मेहता, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है। संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार बिना अनुमति के कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर किसी सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, 60 दिन। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 22 है। कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है एंड्रेनाइ एंड्राना एंड्रेनाइलाइन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 23। पीएम विद्या क्या है? एक डिजिटल कृषि पोर्टल, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी है डिजिटल शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम, ऑप्शन डी है एक स्वास्थ्य रिकॉर्ड संग्रह। इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, डिजिटल शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहनोई से किया था? ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो 24 का सी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस देश ने हाल ही में जालसाजीरोधी उपाय के रूप में उन्नत होलोग्राफी का प्रयोग करते हुए 3D गुणन चित्रों वाले एक नए बैंक नोट जारी किए हैं? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? ऑप्शन है 2, 4, 1, 3। तो इसमें क्या करना है, कालक्रम के अनुसार इसको सही करना। तो इसका है तैमूर की बात करूं तो 1398 है, 1398। ठीक है, और महमूद गजनी की बात करूं 998 से कितना है, 998 से 1030। ठीक है, और बात करें चंगेज खान, तो चंगेज खान जो है, तो पहले दो प्रवेश कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा सबसे जो बात पहले आएगा 998, फिर 1000। तो दो है इसमें है, और फिर है चार मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो कार्यकाल जो है 1173 से 1206 ईस्वी तक, 1173 से 1206 के बीच में मोहम्मद गौरी रहेगा। ठीक, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये इसका राइट आंसर है 2, 4, 1, 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है ऋण ब्याज दरें कम हो जाती हैं, ऑप्शन बी है ऋण सस्ते हो जाते हैं, बैंक अधिक ऋण देते हैं, ऋण ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर जो है डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28।
1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सरदार पटेल। तो इसका जो सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 28 का सी, क्या हो जाएगा? सी, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 29, अमृतसर में अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, गुरु हरगोविंद। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो कीव की अपनी यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को कौन सी प्रतीकात्मक वस्तु भेंट की है? ऑप्शन है अशोक स्तंभ, विष्णुघन, रुद्राक्ष की माला, पंचलोहा मूर्ति। तो इसका सही आंसर जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर विष्णुघन। क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी द्वारा अपनाए गए सत्याग्रह के 3 प्रमुख रूप क्या थे? ऑप्शन है हड़ताल, मार्च, सशस्त्र संघर्ष। ऑप्शन बी है भूख हड़ताल, धरना, वाद विवाद। ऑप्शन सी असहयोग, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार। ऑप्शन डी है जो याचिका, मतदान, क्रांति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा इन ऑप्शन में? ऑप्शन जैसे नील, अमेजन, कांगो, कांगो को जेरे भी कहा जाता है, मेकांग। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कांगो, कांगो को हम जेरे भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का जो स्थान है दूसरा, बी इसका सही आंसर है। लेकिन इसमें जो है हालांकि जो अनुमान बताते हैं कि भारत अब चीन से आगे निकल गया है, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो पहला स्थान है, और एग्जाम में अगर आता है तो दूसरा ही लगाइएगा, ठीक है। बेसिकली पहला होना चाहिए, लेकिन दो ही अभी तो एग्जाम में इतना कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो उस समय चीन ही था, अभी तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, होम रूल लीग का गठन किस प्रमुख घटना के दौरान हुआ था? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। जो होम रूल लीग की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की मांग के लिए की थी 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन है रघुराम राजन, एन के सिंह, अरविंद पनगड़िया, अरिजित पटेल। तो इसका सी आंसर सही है, अरविंद पनगड़िया। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में किस मॉडल का पालन किया गया था? ऑप्शन है केनेसियन मॉडल, हेरोल्ड डोमर मॉडल, नेहरू महानोबिस मॉडल, पूंजी का अनुपात मॉडल। तो उसका सही जो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी? ऑप्शन है राज समिति, कठौरी समिति, राजमन्ना समिति, दत्त समिति। तो इसका बी इसका सही आंसर है कोठारी समिति, ठीक है। तो याद रखें क्या है कोठारी समिति, जो 1964 से 66 में, ठीक है, शिक्षा में राष्ट्रीय एकीकरण के और भाषाई संतुलन को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की गई थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है गोपाल कृष्ण गोखले, क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो
नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ देशी भागीदार के रूप में हस्ताक्षर किए? स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, इंग्लैंड। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 39 का 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, किस आतंकवादी हमले के कारण भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया? तो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का? तो अभी जो हाल ही में चर्चा में रहा था, जो पहलगांव में जो हमला हुआ था, अटैक हुआ था, तब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, ठीक है। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, 1873 में सत्य शोधक आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा फुले, राजा राम मोहन राय, बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा महात्मा फुले, ठीक है। जो ज्योतिबा फुले ने, इसको महात्मा का ज्योतिबा फुले भी कहा जाता है, ठीक है, ज्योतिबा फुले, ठीक है। और ज्योतिबा फुले जो भेदभाव से लड़ने और जनजातियों से जीव शिक्षा से संबंधित जो है, उन्होंने 1873 में ही समाज की शुरुआत की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सब सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई, 10 जुलाई, ऑप्शन इसमें 15 जुलाई, 5 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है? तो इनमें से सही जो आंसर जो हो जाएगा 43 का, ये इसका सही आंसर है। इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो कौन सी पहल भारतीय छात्रों के बीच एआई साक्षरता को बढ़ावा देती है? ऑप्शन है डिजिटल शिक्षा, एआई सक्षम, एआई समर्थ, टेक विद्या। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर सही है, एआई समर्थ। क्वेश्चन नंबर 45, किस क्षेत्र के लिए एक प्रकार समिति किस क्षेत्र के लिए एक नगर समिति परिषद का गठन किया जाता है? ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र, बड़ा महानगरीय क्षेत्र, छोटा शहरी क्षेत्र, वन क्षेत्र। तो इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा सी, छोटा शहरी क्षेत्र, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। ऑप्शन है 1861, 1871, 1881, 1891। तो इसका सही जो आंसर जाएगा 1881, यानी सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, ताइवान की नौसेना द्वारा चीन के घेराबंदी की रणनीति का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एनाकोंडा रणनीति, बिच्छू नीति, घेराबंदी सिद्धांत, पायथन योजना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, एनाकोंडा रणनीति, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे अधिक है? ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पूर्व एशिया, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक के अनुसार बैंक खातों के लिए नई नामांकित व्यक्ति सीमा क्या है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 है। क्वेश्चन नंबर 50, तो भारतीय नौसेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को पानी के नीचे संग्रहालय में परावर्तित किया जा रहा है? ऑप्शन है आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस राजपूत, आईएनएस गुलदार। इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी, ठीक है, डी इसका सही आंसर है।
तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू। और वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।